नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। सुभाष खरौलिया ने कहा, जनता की सुनने वाला कोई नहीं, किससे शिकायत करें। आज की हमारी शख्सियत है रघुबरपुरा वार्ड 27 से समाज सेवी सुभाष खरौलिया जी। इन्होंने बताया कि इनके वार्ड के निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल मौजूदा समय में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं और इनके वार्ड में ही बहुत ज्यादा गंदगी है। इनके वार्ड की जनता को क्या परेशानी आ रही है उसके बारे में पूछा हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस ने, और उसके बारे में बता रहे हैं समाज सेवी सुभाष खरौलिया। इस वक्त हम वार्ड 27 सुभाष खरौलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत ही समाज के कार्य करने के लिए मशहूर हैं। सुभाष जी, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं आपको हमसे बात करने के लिए। आपके पास जो जन समस्याएं आती हैं वो किस प्रकार की आती हैं? मेरे पास बिजली की समस्या आती है। कहीं बिजली चली जाए तो मैं उसकी समस्या को तुरंत हल कराने की कोशिश करता हूं और वो समस्या हल भी होती है। और मेरे पास में जल बोर्ड का आता है, पानी गंदा आ रहा है, मैं उसकी समस्या हल कराने की पूरी ताकत लगाता हूं। और जो मेरे पास में ये है, क्या नाम है, सीवर है, सीवर की समस्या मेरे पास आती है, मैं उनकी समस्या को हल कराने की पूरी ताकत लगाता हूँ। और लोगों के लेबर कार्ड बनवाए हम लोगों ने, और लेबर कार्ड में हमने एक एनजीओ द्वारा, एनजीओ बुलाई गई हमने, और उस एनजीओ ने फ्री लोगों के वो लेबर कार्ड बनाए गए। उसके द्वारा फिर हमने देखा, मैं अजीत नगर में रहता हूँ, 27 नंबर मेरी वार्ड है, और वहाँ पर ये देखने को मिला है कि थोड़ी सी अगर बरसात हो जाए तो गलियों में पानी भर जाता है। बहुत लोग दुखी हो जाते हैं और वो 2-2 दिन तक पानी भरा रहता है। निकलने का उनको रास्ता क्या, नाली कभी साफ नहीं होती, कभी वहाँ साफ सफाई नहीं होती। अगर कूड़ा नाली निकल जाए तो 4-4, 10-10 दिन, 8-8 दिन तक कूड़ा नहीं उठता। क्या एमसीडी के जो काउंसलर हैं उनका क्या नाम है? क्या वो आपकी नहीं सुनते? श्याम सुंदर अग्रवाल है, वो क्षेत्र के यहीं से जीते हुए हैं, जो यहाँ मेयर है आज, लेकिन वो कोई समस्या हल नहीं करते लोगों की। ऐसा नहीं हो सकता, मेयर जो अपने यहाँ तो कम से कम सफाई करवाते होंगे। बिल्कुल, यहाँ कोई समस्या हल नहीं होती। खासकर 27 में तो किसी का भी कोई काम नहीं होता। गली टूटी पड़ी है, और अगर जूते सही कपड़े पहन के जाएं तो छींट आ जाती हैं, और लोग परेशान हैं कि लोग गंदगी के से इतने दुखी हैं कि जूते पहन के जाए तो जूते बचाने पड़ते हैं, अपने आप को बचाना पड़ता है। बहुत मुश्किल है लोगों के रहने के लिए। गंदगी के द्वारा बीमारी भी यहाँ प्रकोप है बीमारी। आपके क्षेत्र में जो समस्याएं अभी लॉकडाउन के दौरान ही देखा गया था कि बहुत ज़्यादा राशन की महामारी रही, और इतनी मारामारी मैंने कहीं नहीं देखी। जो आपने शिकायतें वगैरह दी, क्या ये सही थी? राशन की दुकानें नहीं खुलती हैं। यहाँ के अफसरों को शिकायत करो तो अफसर सुनते नहीं हैं। और यहाँ जो राशन का दफ्तर है गांधीनगर में, वहाँ भी हमने शिकायत की है। दुकानें कभी खुलती हैं, कभी नहीं खुलती हैं। वो कह देते हैं भाग जाए, से कोई दुकान नहीं खुलेगी और तेरा राशन नहीं मिलेगा, अगले महीने आना। उसको एक प्रधानमंत्री का, एक दिल्ली गवर्नमेंट का मिलता है, उसको डबल नहीं मिलता, सिंगल ही मिलता है। और सिंगल भी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। यहाँ तक है एक दुकान यहाँ से 5 नंबर गली अजीत नगर में थी, और वो दुकान यहाँ से वहाँ भेज दी गई है शंकर नगर। ये बड़ी समस्या है, लोग बड़े दुखी हैं। यहाँ से 100 रुपये लगा करके वहाँ जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं, फिर 100 रुपये लगाते हैं, फिर भी राशन नहीं मिलता उनको। बड़े परेशान हैं लोग राशन दुकान। आपके यहाँ जो पार्क हैं जो उनका सुंदरीकरण के लिए आपका पार्क भी सामने जो है, क्या ये सुंदरीकरण के लिए पब्लिक के लिए खोला जाता है सुबह से? किस प्रकार है इसका? हमारे यहाँ कोई पार्क नहीं है अजीत नगर में, लेकिन हाँ ये पार्क है सीलमपुर गांव के पास। वो पार्क सुबह खुलता है। भी आपके क्षेत्र में लगता है ना? हाँ, क्षेत्र में 27 में लगता है। तो इसके सुंदरीकरण के लिए आप श्याम सुंदर अग्रवाल के पास क्यों नहीं जाते? नहीं जाते हैं, वहाँ के इलाके के लोग जाते हैं, वो कहते हैं, वहाँ भी आर्डर हुए हैं, लेकिन वो श्याम सुंदर अग्रवाल जी किसी का काम करने को राजी नहीं है। तो कोई और उनके विधायक के पास जा सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं, क्या कभी आपने ऐसे लिखित रूप में दिया? हाँ, लोग जाते हैं, हमें भी दिखाते हैं, हमसे भी कहते हैं कि हम वहाँ देख आए शिकायत,
लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, लोगों के काम नहीं होते, उनको झांसे में रखा जाता है। आप क्या चाहते हैं? आप जो भी संगठित आपके क्षेत्र के RW हैं या जो भी NGO वगैरह हैं, आप उनसे मिलकर उनकी ऊपर शिकायत क्यों नहीं लगाते? प्रधानमंत्री तो इस पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। कोई इस गवर्नमेंट में किसी की सुनवाई नहीं होती, लोग बहुत परेशान हैं, किसी का कोई काम नहीं होता, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और लोगों को रोजगार नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत दुखी हो रहे हैं लोग। MCD के इलेक्शन में क्या मुद्दे रहेंगे फिर इनके खिलाफ, जब इस तरीके का उनका व्यवहार है? अभी तो यहाँ हमारा मुद्दा तो यही है, लोग जनता देख रही है, हम क्या मुद्दा बनाएंगे? जनता के सामने है मुद्दा, सफाई नहीं होती यहाँ और लोग नाली भरी रहती हैं, कर्मचारी एक कर्मचारी को 4 गली दी हुई हैं, वो कर्मचारी 1 गली करेगा या 4 गली करेगा? वहाँ जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान हैं, जनता परेशान है, लेकिन मजे मार रहे हैं ये MCD में 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी। चलिए, इसी आशा के साथ हमारे क्षेत्र में समाज सेवक सुभाष जी मौजूद है और उन्हें बताया जनता देखेगी, आने वाले इलेक्शन में जरूर जागरूक होगी और इन्हें उसका